शांति। आज बाप दादा का 15/8/21 का महावाक्य रिवाइज डेट है 3/3/88। आज का हेडिंग पॉइंट है होली कैसे मनाए तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हर एक अति स्नेही सहयोगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली हंस बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो। अर्थात संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति, दृष्टि स्वतः ही पावन होते हैं, हो जाती है। न सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। अपनी दृष्टि से, पावन दृष्टि से, वृत्ति से हम सिर्फ बाबा कहते हैं पावन खुद ही न बनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रकृति को भी हम पावन बना देते हैं। इसीलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हो। ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची पवित्रता, साधारण नहीं, साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वह महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। यह होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है। क्यों? क्योंकि आप सभी नंबर बार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। इसीलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। कोई चीज़ को हम जला देते हैं तो फिर उसका नाम और बाबा कहते हैं निशान को भी हम मिटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। वैसे किसी को नाम निशान से ख़त्म करना होता है तो क्या करते हैं? जला देते हैं। इसीलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं।
यह आप आत्माओं का यादगार है। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। बाप दादा सदैव सुनाते ही हैं कि ब्राह्मणों को ही होली मनाना अर्थात पवित्र बनाना। होली मनाना अर्थात पवित्र बनाना। तो यह चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं। कहाँ न कहाँ सांस छिपा हुआ रहता है। लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। कहाँ तक पहुँचे हैं? अपने आप को चेक करना पड़े। स्वप्नों में भी अपवित्रता का छुआ हुआ सांस फिर से जीवित नहीं हो जाना होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। महारथी भी दो प्रकार के हैं। एक है अपने वरदान व वर्षे के प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी। एक है अपने वरदान व वर्षे के प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी। और दूसरे हैं कोई न कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। कहलाने बाबा कहते कहलाते दोनों ही महारथी हैं, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वह सदा मन से अति इंद्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह की प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। तो बाबा कहते और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फल स्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा की विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। कभी बाहर से कभी दिल से। लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। सेवा की विशेषता महारथी बना देते हैं। गिनती में महारथी की लाइन में आता है। बाबा कहते लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। जितना हम मन से सेवा करेंगे, मन से दिल से हम सेवा करेंगे, उतना हम महारथी बन जाएंगे। और गिनती में महारथी की लाइन में आता है, बहुत कम है महारथी। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी अभी नज़दीक में वायदे बहुत किए हैं। तो क्या देखा? वायदे से फायदा तो होता है, लेकिन बाबा कहते वायदे से फायदा तो होता है, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। अगले बार मुरली में बाबा ने कहा था संकल्प अगर करेंगे तो दृढ़ता से संकल्प करेंगे तो फिर हमारा फायदा ही फायदा है। आज भी बाबा ने कहा अभी अभी नज़दीक के वायदे बहुत किए हैं,
तो क्या देखा, वायदे से फायदा तो होता है, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है। इसी कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसीलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है, तो समस्या व कारण का पानी मिलने से, समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकलना शुरू कर देता है। सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। बाप दादा देख रहे थे, जलाने की होली किन्होंने मनाई है। जब बीज को जलाया जाता है, तो जला हुआ बीज कभी फल तो नहीं देगा। वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर जो अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। सभी ने अभी अभी वायदे किए हैं ना, रिह रिहान में सभी वायदे करते तो है ना। हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। बहुत अच्छे रूप से वायदा करते हैं, कोई गीत कविता द्वारा, कोई चित्र द्वारा। बाप दादा देख रहे थे, जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता। कारण क्या है? हम चाहते हैं अपने में परिवर्तन करने के लिए, दृढ़ता भी करते, दृढ़ संकल्प भी लेते हैं, लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं होता। बाबा पूछते हैं, उस परिवर्तन न होने का कारण क्या है? क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता? तो क्या देखा बाबा ने? अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि यह कमजोरी फिर आने नहीं देंगे, व दूसरों के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुक्त होने के कारण संकल्प, बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं, तो बाबा कहते हैं परिवर्तन, उनका परिवर्तन करेंगे, लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है? हम नहीं चाहते हैं, न चाहते हुए भी वो बोल, संकल्प, बोल और कर्म में संस्कार टकराते हैं। उनका परिवर्तन करेंगे, लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है? उसका कारण क्या है? सोचते हो कि आगे से इसी आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख, उस आत्मा को भी शुभ भावना, शुभ कामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरों की कमजोरी देखने, सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, ये आदत नहीं रखेंगे। यह तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे? क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे? वह बार बार अटेंशन में नहीं रखते हैं, यह नहीं करना है, यह तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, यह वह बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती है। जैसे कोई स्थान खाली रहता है, उसको अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते तो खाली स्थान में क्या होता? कीचड़ भर जाता या मच्छर आदि स्वतः पैदा हो जाते हैं, क्योंकि
वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर आदि है ही, तो वह फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, क्योंकि जगह भरी नहीं है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। क्या भरपूर होगा? सब अपने अंदर गुण भरपूर होगा, कर्तव्य भरपूर होगा, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार, स्वभाव भी परिवर्तन होगा, परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा के लिए भरपूर हो जाएगा। तो क्या होगा? फिर अशुद्धता को वहाँ रहने जगह नहीं मिलेगी, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं व ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। शांति का अनुभव करते, फिर कभी क्या होता है, खुशी का अनुभव नहीं करते। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती है और कभी निद्रा के तरफ ले जाती है। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती। तो जहाँ खुशी नहीं, वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते। योग लगता ही नहीं, थके हुए रहते हैं, सदा सोच की मूड में रहते हैं, सोचते ही रहते। खुशी क्यों नहीं आती? इसका भी कारण है, क्योंकि सिर्फ यह सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, बाप भी ऐसा ही है। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तख्त नशीन वाली आत्मा हूँ। यह विशेषताएं जो खुशी दिलाती है, वह नहीं सोचते हो। समझा? तो बाबा कहते सिर्फ बिंदु हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो नील में बाबा कहते चले जाते हो, इसीलिए माथा भारी हो जाता है। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो तो परिवर्तन हो जाएगा। समझा क्या कहा बाबा ने? ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषताओं का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो तो परिवर्तन हो जाएगा। सभी के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ संकल्प व उनके विशेषताओं को अगर हम देखते रहेंगे, स्वरूप सदा इमर्ज रखेंगे, इमर्ज रूप में देखेंगे, तो बाबा कहते हैं अपने अंदर से सब परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यह संकल्प आता है कि यह है ही ऐसा,
यह होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसे हैं। इसके बजाय यह सोचो कि यह विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है, और नेगेटिव से पॉजिटिव सोचना कि ये ऐसा नहीं। बाबा कहते विशेषता के प्रमाण यह विशेष ऐसा है। ऐसी कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है, वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा है। यह सामने लाओ, स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। इस रूप से स्वयं को देखो भी, स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। इसको कहते हैं स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। इसी विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने प्रति व दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना कि यह बदलने वाले हैं ही नहीं। लेकिन उस समय अपने से पूछो कि क्या मैं बदला हूँ? सो परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। अगर अपने को परिवर्तन करेंगे तो अपने को देखकर और भी परिवर्तन हो जाएंगे। तो अपने को जिस समय हम दूसरों के अवगुण को देखते हैं, उस समय अपने को पूछना चाहिए कि क्या मैं बदला हूँ? सो परिवर्तन ही औरों को परिवर्तन में लाएगा, ये जरूरी है। हर एक यह सोचे कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इसको कहते हैं होली जलाना। बाबा पहले से जलाया। पहले हम बच्चों के अंदर में जो पुराना स्वभाव संस्कार है, परिवर्तन करना माना जलाना, दृढ़ता की संकल्प लेना माना जलाना, अपने को परिवर्तन करना माना जलाना। तो बाबा ने कहा सो परिवर्तन किया, औरों को भी परिवर्तन, हम खुद ही परिवर्तन हो जाएंगे तो औरों को भी परिवर्तन सामने वो लोग भी कर लेंगे और सामने उनकी परिवर्तन सामने लाएगा। जलाने के बिना मनाना नहीं होता, जैसे जलाना ही होता है कि क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ बन गए, स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा ही लगा हुआ रहता ही है। सदा ही ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती है। समझा? तो ऐसी होली मनानी है ना, जहाँ उमंग उत्साह होता है, वहाँ हर घड़ी उत्सव ही है। तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो, माना संपूर्ण पवित्र बनकर बागते मिलन मनाओ। अच्छा, सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की ओर से बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पर्सनल मुलाकात के समय
वरदान के रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। नंबर 1, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? सीता को क्या क्या रावण ने उठा करके ले गया ना, वैसे रावण उठा करके ले जाएगा और क्या करेगा? शोक बट्टिका में बिठा देगा। तो वहाँ तो जाना नहीं है। कहाँ? शोक बट्टिका में तो जाना नहीं है। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूँ, इसी अनुभव में रहो। इसी अनुभव में सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। नंबर 2, सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। नयनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आंखों में क्या होता है? बिंदी। देखने की सारी शक्ति बिंदी में तो है ना। आंखों के अंदर एक छोटी सी बिंदी है, वो बिंदी के द्वारा हम सारा दुनिया को देख सकते हैं। तो नयनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली, ऐसा अनुभव होता है ना। इसको ही कहते हैं नूरे रतन, नूर जहान। उसको नूर जहान भी कहते हैं, नूरे रतन भी कहते हैं, जहान की नूर भी कहते हैं। नूर माना ज्योति। तो सदा अपने को इस स्मृति से आगे बढ़ाते रहो। सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रतन आत्मा हूँ। इतनी शक्ति है और नूर में। बाबा कहते हैं नूर माना जहान की नूर, ज्योति में हूँ। तो ज्योतिर्मय सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु में बहुत सारा शक्तियाँ हैं। आज का वरदान है अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। आज का स्लोगन है सदा सोमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपकी ऑर्डर मानती रहेगी। सदा सोमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपकी ऑर्डर मानती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।